बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर मर्डर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मर्डर इन्वेस्टिगेशन। सर एक बात और है, इससे पहले जो अभी हत्या हुई है उसका कोई क्रिमिनल अभी तक पकड़ाया नहीं कहना चाहिए सर इस बात का अभी जो है दारूबट्टी चौक पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया, अभी तक पकड़ाया नहीं गया। अनुसंधान के ये तो बात का मुद्दा है सर। वो भी दोनों स्वर्ण व्यवसायी है। मनोज जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्टिविस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। दरभंगा से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरभंगा में एक स्वर्ण व्यवसायी की लाश 6 टुकड़ों में बरामद हुई है। यह सनसनीखेज वारदात NH-27 पर रानीपुरा बुचामन के पास घटी। मृतक की पहचान दरभंगा टावर निवासी स्वर्ण व्यवसायी मनीष गुप्ता के रूप में की गई है। लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार का साफ आरोप है कि यह सीधी हत्या है। सीधी बीच में गुस्साए लोगों ने घटना के विरोध में नेशनल हाईवे सड़क को करीब 1 घंटे से जाम कर रखा है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। यात्रियों को भारी परेशानी झेलना पड़ रही है। कई लोग तो अपने सिर पर सामान उठाकर पैदल चलने को मजबूर हो गए हैं। आक्रोशित लोगों की मांग है कि वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही सदर थाना और विश्वविद्यालय थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंची और हालात को नियंत्रण करने की कोशिश शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि दरभंगा में लगातार व्यवसाय की हत्याएं हो रही है और पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। घंटों बाद सदर SDM विकास कुमार और SDOP मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। आपको सुनवाते कि इस मामले पर सदर SDM विकास कुमार और SDOP ने क्या कहा और क्या आरोप लगा रहे हैं आक्रोशित लोग। आइए जानते हैं। घटना जैसे सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो है NH पे है, जिसके कारण जो उनके परिवारजन है क्रोशित हैं और रोड को जाम किए हैं। हम लोग आए हैं और उनका परिवार का कहना है कि उनको मर्डर लग रहा है। तो हम लोग को मेरे और SDPO साहब के द्वारा कहा गया है कि आप प्राथमिकी जो दर्ज कराएं उस पर अपना मर्डर लिखें, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। वो तैयार हो गए हैं, टीम आ रही है और डेड बॉडी को हम लोग उठा के DMC पोस्टमार्टम लेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है सर्वप्रथम दृष्टया मैं नहीं कह सकता हूँ, बॉडी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड है। ये पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएगी कि सर परिजन का आरोप था कि ये जो स्थानीय थानेदार है उन्होंने कहा आपके के साथ ही कि हिट एंड रन का मामला उनका था। प्रथम दृष्टया मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे लग रहा है हिट एंड रन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता। जैसे कि 30 मिनट पहले वो 3 बजे दुकान पे था दरभंगा टाउन पे, आधे घंटे के बाद खबर मिलती है सर। तो क्या लग रहा है आपको सर आधे घंटे के अंदर? फिर मैं कहूंगा जब तक पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेगी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। दिस इज रिटन मैन। और सर क्या घटना पूरी घटी है और आप लोगों को क्या जानकारी मिली है, क्या स्थिति? ये अपने दुकान से शायद निकले थे और यहाँ टोटो से ट्रैवल करके जा रहे थे। तो वो टोटो भी है जिसपे ट्रैवल कर रहे थे, उसको शिनाख्त करके उससे भी पूछताछ की जाएगी। कहाँ छोड़ा, किसके साथ थे, कैसे ड्रॉप किया, सब कुछ एवरीथिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। बाकी आप SDPO साहब प्राथमिक रूप से अभी हम और जीओ साहब जो की दशहरा का मेला है सूचना मिली कि हाईवे पे एक प्रथम दृष्टिया जो नजर आया, जो यहाँ से सूचना हमारे विभाग ने दिया कि एक्सीडेंट का मसला है। फिर भी परिवार के लोग पहुंचे और उन्होंने बताया कि नहीं इसमें एंगल ये भी हो सकता है कि इसके साथ कुछ अनहोनी और हुई हो। हम लोग सारे बिंदुओं पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी प्राथमिक रूप से हम लोगों ने तहकीक को चालू कराया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। परिवारजनों के जो भी एंगल है या जो भी उनके से घटना को लेकर जो भी सोचे, सारे बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन। एक जो सूचना आ रही है कि इनके पास मोबाइल नहीं था और सडनली जब घर से निकले प्रसाद खाने के लिए पुनः इनको दुकान आना था, तो क्या लगता है ये किस इशारा देता है कि मोबाइल? इशारे पे आपको मैं यही कहूंगा कि अभी आप न जाए, हम इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और हम एक पहलू पे बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या मामला है उसका उद्भेदन जल्दी हो जाएगा। ये कहना है कि बॉडी को कहीं और मार के यहाँ लाया गया, उसके बाद जो हिट एंड रन का रूप किया गया, ऐसा कुछ लगता है क्या? अभी प्राथमिक रूप से देखने से वही कर रहे हैं ना कि सारे बिंदुओं को हम लोग करेंगे, वो अपने पक्ष रख रहे हैं, उस पर भी हम लोग एक चीजों पर इन्वेस्टिगेशन होगा।
जब तक ये नहीं हो पाता है, अभी उनके पक्ष को भी नहीं नकारा जा सकता है, या जो सड़क पर नजर आ रही है हीट एंड रन का मामला, उसको भी मैं नहीं बता प्लीज आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तुरंत का स्थिति यह है कि अभी हम लोग को रोक ये करना था, परिवार जनों को संतुष्ट करना था। परिवार के लोग जिन बिंदुओं को कह रहे हैं उन पहलुओं पर हम लोग जांच करेंगे, परिवार के लोग अभी संतुष्ट हैं और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं। कौन से पहचान हो पाई है आप लोग के? हाँ, ये एक मनीष गुप्ता नाम के कोई एक व्यक्ति है, बाकी चीजें और हम लोग अभी उनकी पहचान हम लोग और स्पष्ट। ठीक। सर, स्थानीय लोग और स्थानीय नेता बता रहे हैं कि पिछले दिनों भी स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी। ये भी जिनकी लाश मिली है वो भी स्वर्ण व्यवसायी है। नहीं, उससे ये इस घटना से इस घटना को जोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। ये चीजें अलग अलग हैं और हम लोग इस हिसाब से इसका इन्वेस्टिगेशन। सर, जिस तरह चश्मे जी ने बताया है कि टोटो में बैठे थे वो और उन्होंने गहना पहन रखा था, तो क्या उनके बॉडी में कुछ गहना वगैरह मिला है कुछ? ये अभी चूंकि बॉडी बुरी तरह जो है कि आप जख्मी है, तो इसलिए अभी इस चीजों को हम लोग नहीं देखा है। फिर भी ये जो सूचना आई है उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इस तरह की जो भी चीजें हैं उसको हम लोग साक्ष्य रूप में। एक बूंद भी नहीं है, बस 10 मीटर के दायरे में पूरा लाश पड़ा हुआ है। क्या लगा कोई बाहर से लगा? इनको सर यहाँ पे कोई मार करके फेंका गया है और जो जिनका हत्या हुआ है सर, वो अपने बिना किसी अपने आदमी के साथ या बिना गाड़ी के कहीं नहीं जाते थे। टावर से यहाँ पे बिना गाड़ी का वो यहाँ पे आके क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना गाड़ी का वो यहाँ पे क्या करने आएंगे? दुकाने पर था, मोबाइल भी दुकाने में चार्जिंग में लगा हुआ। दोनों पैर का चप्पल एक ही जगह रखा हुआ। अगर हीटर रन केस होता, चप्पल पता नहीं चलता कहाँ पे। थाना प्रभारी साहब प्रशासन से अभी तत्काल ये चाहते हैं कि उनका जो वरिष्ठ जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है, बढ़िया पदाधिकारी है, वो यहाँ पे आए और इनका जो है हम लोगों को बढ़िया से आश्वासन दे। ठीक है, जो हम लोग चाहते हैं वो आश्वासन दे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को सोचेंगे क्या चाहते हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन का जो वरिष्ठ अधिकारी है यहाँ पे आए अभी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ विकास कुमार सोनी से। मृतक आप कौन है? मृतक मेरे पड़ोसी हुए। देखिए, जब मैं तो अभी तुरंत यहाँ पे पहुंचा हूँ, मुझे आधे घंटे पहले किसी का फोन आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ये जो लग रहा है स्थिति, कहीं आसपास कहीं कोई ब्लड की क्लॉटिंग नहीं है, कहीं कोई ब्लड छितरा हुआ नहीं है, एकदम जो है सो कहीं कोई मांस खिंचाया हुआ नहीं लग रहा है। सड़कों पर कुछ भी ना, उतनी बारिश हुई है अभी, उसके बावजूद भी जो है सो ये पोजीशन देख करके तो मुझे भी ये है कि मेरे मित्र की हत्या हुई। प्रशासन से ये मांग करते हैं कि व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करे और जल्द से जल्द इसके कातिल की खोज की जाए और उसको उचित उसके ऊपर कार्रवाई करके सजा दी जाए। मनीष कुमार गुप्ता, इनका दरभंगा टावर पर जो है सो इनका अपना ज्वेलरी शोरूम है, मार्केट है, होटल है, एसबी ज्वेलर्स के नाम से इनका जो है सो फर्म है, निकला है घर के लिए, वहीं से व्यापार करते थे, व्यापारी थे और बहुत शांति से सबसे मिलजुल कर रहने वाले टावर एरिया में गाड़ी घोड़ा के यहाँ कैसे पहुँच जाएंगे? अब ये बताइए कि जब आप लोग यहाँ पहुंचे तो सबकी स्थिति क्या थी? सबकी स्थिति के विषय में सबसे पहले 5 टुकड़े में सब था। देखिए, यहाँ पे दरभंगा टावर के एक स्वर्ण व्यवसायी थे और 3-3:30 बजे तक अपने दुकान के लोकेशन में वो थे, दुकान से घर के लिए निकले हैं और आधे घंटे में जो है यहाँ से सूचना प्राप्त होती है कि उनकी जो हत्या हो गई। और कहीं ना कहीं जो एफआईआर है या कहीं ना कहीं जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि उसको आप ये दिखाना चाहते हैं कि हिट एंड रन का मामला है। ये अगर हिट एंड रन का मामला होता तो मृतक का दोनों चप्पल एक ही जगह, पार्थिव शरीर भी एक ही जगह, बाकी सब एक जगह। अगर 200 मीटर का घसीटा जाता तो चप्पल कहीं होता, वो कहीं होते, उनके शरीर का अन्य हिस्सा कहीं और होता। ना ब्लड की क्लॉटिंग है, ना यहाँ पर कुछ इस तरह का तथ्य मिल रहा है जिससे लगे, ना टायर गाड़ी का स्केट किया हुआ है। तो ये कुछ दूर 10 कदम 20 कदम की दूरी पर जो है अवशेष शरीर का पड़ा हुआ है और परिवार के लोगों पे शुरुआत में जबरन दबाव बनाया गया कि आप पेपर साइन कीजिए, बॉडी को हम डीएमसी से लेके जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। हम लोग का ये कहना है कि ये व्यवसायी थे, अपने प्रतिष्ठान से घर के लिए निकले और उसी के जस्ट आधे घंटे के ड्यूरेशन में इनके पास कॉल आता है कि इनकी हत्या हो गई, इनका जो है मृत शरीर यहाँ हाईवे पे पड़ा हुआ मिला। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन यहाँ क्राइम कंट्रोल करने में विफल है, उनकी विफलता स्पष्ट नजर आती है। बीते 10 दिन पहले भी एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई थी। परिवार छाती पीट के रह गए कि डीएम और एसपी आए और हमको आश्वासन दे, इस पे कार्रवाई हो, लेकिन डीएम और एसपी के कान पे जू तक नहीं रेंगता है। यहाँ पर जो है दिल्ली मोड़ से लेकर के ये ट्रकों की छल्ली लगी होती है, ये पैसा किसके जेब में जाता है, प्रशासन इसका जवाब दे। यहाँ के लोग, बुच्चा मन के लोग और रानीपुर के लोग इससे भी त्रस्त है। आए दिन
कहीं ना कहीं घटना होती है। क्योंकि एनएच जाम है, घंटों से जाम है, मैंने 2-4 घंटे से जाम है। और ये रोड जो है पूर्णिया सिलीगुड़ी सारे जाते हैं, सारे लोग तबाह है। कम से कम प्रशासन को तुरंत आके सुधि लेना। एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, दूसरे स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हो जाती है, और उसके बाद आप लोग प्रशासन को कैसे देख रहे हैं इस पर? देखिए, जिला प्रशासन का कोई काम नहीं है, वो माने सोए रहते हैं, एनएच पर घूमते रहते हैं। उनको कम से कम ये सब चीज पर, मर्डर या हत्या या कुछ पर वो तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, अविलंब उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो गिरफ्तारी अभी पिछले 10 दिनों में हमें नहीं पता चला कि अभी किसी का उसने गिरफ्तारी हुई। क्या लग रहा है जिला प्रशासन 4 घंटे बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, तो जिला प्रशासन सीरियस है इसको लेकर के? जिला जो सदर थाना के हैं वो तो आए हुए हैं, लेकिन बड़े पदाधिकारी की मांग है। उन्होंने जो डीएसपी साहब है या एसपी साहब है वो अभी तक नहीं। आप लोग को क्या लग रहा है, ये घटना जो है हत्या है या फिर एक्सीडेंट है? देखिए, ये जो रोड पर अभी जो मैंने देखे हैं उसमें कहीं खून का निशान तो नजर नहीं आ रहा। अब ये जांच की विषय है, तो प्रशासन जांच करके बताएगी कि हत्या है या एक्सीडेंट है, लेकिन इसको हत्या का रूप दिया जा सकता है। क्या नाम हुआ अपना? रोहन कुमार यादव।